अब देखिए, हर चुनाव की तरह इस बार भी एनडीए और महागठबंधन दोनों ने बाहुबलियों को चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह जेल से चुनाव जीत गए, तो सीवान की रघुनाथपुर सीट से जहां योगी ने रैली की थी, वहां से बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने जीत हासिल की है। कई सीटों पर बाहुबली खुद मैदान में तो नहीं थे, लेकिन अपने परिवार से किसी सदस्य को उन्होंने चुनाव लड़ाया। क्या हुआ वहां, देखिए। बिहार में एनडीए की बंपर जीत ने तय कर दिया है कि लालू राज के जंगल राज के खिलाफ जनता ने फिर नीतीश कुमार को गद्दी सौंपी है। नीतीश कुमार के राज में अपराध की घटना, चाहे व्यापारी की हत्या हो या दुलार चंद यादव की हत्या, महागठबंधन के नीतीश कुमार सरकार पर जंगल राज का टैग चिपकाने को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन यहाँ चर्चा उन बाहुबलियों की जिन्होंने अब की बार भी चुनाव को प्रभावित किया। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, मोकामा की है। भोज हुआ, मिठाइयां बटी, जश्न का सिलसिला रिजल्ट के ऐलान के पहले ही शुरू हो गया था। मोकामा सीट से बाहुबली नेता और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला था। अनंत सिंह ने बाजी मार ली। बाहुबली की दूसरी सबसे हॉट सीट थी सीवान के रघुनाथपुर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रैली की, लेकिन नतीजा एनडीए के पक्ष में नहीं आया। रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह के खिलाफ मुकाबले में थे। बाजी ओसामा शहाब के हाथ से रही। सीएम योगी एक और बाहुबली की सीट पर कैंपेन करने पहुंचे थे और वहां बाजी बीजेपी ने अब की बार पलट दी। दानापुर सीट पर आरजेडी के टिकट पर बाहुबली रीतलाल यादव और बीजेपी के रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला था। फाइट अच्छी थी। शुरुआती रुझान में तो रामकृपाल यादव पीछे भी हुए, लेकिन आखिरकार दानापुर की जनता ने बाहुबली रीतलाल यादव को विधानसभा पहुंचाने से इनकार कर दिया। नबीनगर बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से चुनाव लड़ा। सामने जेडीयू से आमोद चंद्रवंशी मैदान में थे। बिहार विधानसभा चुनाव में 1 दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर बाहुबली नेता खुद मैदान में थे या फिर अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़वाया। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ने बाहुबलियों पर दाव लगाया। ब्रह्मपुर सीट से एलजेपी से बाहुबली हुलास पांडे और आरजेडी से शंभू यादव मैदान में थे। बाहुबलियों की कई सीटों पर क्लोज फाइट हुई। एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार दोनों को जनता ने वोट दिया। लालगंज से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी, जबकि उनका सामना बीजेपी के संजय कुमार सिंह से था। संजय कुमार सिंह ने जीत का झंडा बुलंद किया। इसी तरह कुचायकोट सीट से जेडीयू के बाहुबली नेता अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की टक्कर महागठबंधन से कांग्रेस के दुबई के कारोबारी हरिनारायण सिंह कुशवाहा से थी। अमरेंद्र पांडे ने जीत हासिल की। बिहार में बाहुबली नेता चुनाव में अपना दबदबा रखते हैं। यही वजह है कि सियासी पार्टी कोई भी हो, बाहुबलियों को टिकट देने से कतराती नहीं। वारासलीगंज सीट से आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी और बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी मैदान में थी। अनीता देवी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है, जबकि अरुणा देवी बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है। अब की बार चुनाव में ना तो एनडीए ने ना ही महागठबंधन ने बाहुबली उम्मीदवारों से किनारा किया। टिकटों का बंटवारा जिताऊ उम्मीदवार को देखकर दिया गया। एकमा सीट से जेडीयू के टिकट पर बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह और आरजेडी के श्रीकांत यादव के बीच कांटे का मुकाबला था, लेकिन जीत मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह के हाथ लगी। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों के नाम भले ही पुराने पड़ रहे हो, लेकिन उनका जलवा अभी भी कायम है। बिहार के कुछ क्षेत्रों में जनता ने कई बाहुबलियों को सिरे से नकार दिया, तो कहीं पारिवारिक विरासत और सामाजिक समीकरणों ने बाहुबलियों के पक्ष में बाजी पलट दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में बाहुबली फैक्टर आज भी उसी रसूख और ठसक के साथ मौजूद है जैसे पहले था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।